होता है ना ऐसे। ना डर ना घबराहट, एक विश्वास है अपने ईश्वर पे कि अगर आपने मेहनत करी है तो मैं हनुमान जी के मंदिर जाता था, मंगलवार ही था। तो अब मैंने एक उनका दोहा पढ़ा था कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। तो वही उनको सौंप दिया था और मुझे पता था हनुमान जी निराश नहीं करेंगे। खोला, रैंक मिली और मैंने अपने चाचा को फोन किया, उनका ही सपना था कि तुझे बनना है और फिर माता पिता को, फिर तो सफलता हो जाती है तो फिर आप बहुत से लोग हो ही जाते हैं आपको। आपकी सफलता में ज्यादा योगदान किसका है? देखिए अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? देखिए सफलता का श्रेय लाइन लंबी भी हो सकती है क्योंकि पहला तो मेरी मेहनत है, दूसरा माता पिता और मेरे चाचा का आशीर्वाद है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, जो टीचर्स हैं उनका, और अंत में ईश्वर का बहुत सहयोग है। आपने चाचा शब्द का प्रयोग किया, बहुत सारे लोग के चाचा ही उसको डुबा देते हैं, मतलब आपके चाचा ने आपको उभारे हैं, सक्सेस के लिए ले गए हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके? नहीं, एक्चुअली उन्होंने सपना देखा था कि तुझे कुछ बड़ा करना है। देखिए हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे लिए वो टीचर बनना भी इनफ होता था, मैं तो बहुत खुश रहता। पर वो चीज़ थी कि घर वालों के साथ साथ आपके जो, चूंकि वो सब इंस्पेक्टर है ऑलरेडी, तो उनका ये था कि तुझे कुछ बड़ा करना है। तो मेरा उन्होंने मन जगाया कि नहीं तुम बड़ा कर सकते हो, और वो चीज़ हमेशा से रही मन में। और एक चीज़ और कि आप समाज में देखते हो, चूंकि मेरे फादर नगर पालिका में थे, तो जो सीएमओ थे उनके, वो भी मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम कर सकते हो। तो आज जब मेरा चयन हुआ तो उन्होंने ये डाला था कि कल जो मुझे आइडल मानता था आज मैं उसे आइडल मानता हूँ। तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ाती है वास्तविकता में। आप छोटे जगह से आए हैं, आपने सारी छोटी चीज़ें, असफलताएं भी देखी और सफलताएं भी देखी होती हैं। ये बताता है कि जीवन में सब कुछ संभव है। और एक चीज़ और बताता है कि सफलता मिलने से सब कुछ नहीं होता, आपको जो भी पद मिले आप उस पद से कैसे उसकी शोभा बढ़ाते हैं वो ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अब असली संघर्ष शुरू हुआ है, ये तो स्टार्ट। रोल मॉडल आपके कोई और बताना चाहें, या आप यूपीएससी तैयारी कब करना शुरू किए या कब सोचे था? देखिए मैं तो महात्मा गांधी जी के विचारों को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, और राजा राममोहन राय जी के विचारों को, जो उस समय भी उन्होंने इतने क्रांतिकारी विचार रखे, उनके माध्यम से मैंने देखा कि कुछ बड़ा जरूर करना है। और सिविल सेवा की तैयारी में जब दिल्ली आया था, 3 साल में हिंदू कॉलेज में रहा, मैंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया, वहाँ से सोच रखा था कि सिविल सेवा करनी है, और तब से ही ये जर्नी रही और आज समाप्त हुई। तो आपने स्टडी कहाँ घर पे बैठ के किए थे या मतलब कहीं शहर में जाके? जी, मैंने प्रीलिम्स तक अपने घर पर ही मैंने तैयारी करी थी। मैं इसके बाद मैं यहाँ आ गया था, तो इस संस्थान से जुड़ाव रहा मेरा, और मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी अलग अलग जगह दी, और ऐसा। बहुत सारे बच्चे को ये भी रहता है हिंदी मीडियम के रिजल्ट नहीं होता है, घबराए हो रहते बच्चे कि हो नहीं रहा है, क्या करूँ नहीं करूँ, तो उसको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए ममता बैठी है यहाँ पे, ये बता सकते हैं कि लड़कियों का भी हिंदी माध्यम से सिलेक्शन होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बता सकता हूँ कि हर व्यक्ति कैसा भी पृष्ठभूमि से सिलेक्शन होता है। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, हिम्मत अगर बनाए रखेंगे आप तो जरूर सिलेक्शन ले लेंगे, ये गारंटी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कितने आवर देते थे, क्या रणनीति रहता था, कैसे तैयारी करते सर, हम बताना। ऑप्शनल में मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में 3 साल हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में करी थी, नेट वगैरह सब हिस्ट्री में किया था, तो हिस्ट्री लगभग तैयार थी। पर एक्चुअल में इस यूपीएससी की डिमांड अलग होती है आंसर्स लिखने की, तो वो यहाँ आके जो पूरी नॉलेज थी उसको ब्रशअप हो गया यहाँ पे, कि कैसे वो आंसर लिखना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, वो सब चीज़ें यही हो पाए। मणिकांत सर के टीम और मणिकांत सर के क्या योगदान रहा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्या बताएं, या जीएस में? देखिए सर का योगदान शब्दों में गिनाऊं तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा, और वास्तविकता में इतिहास यहीं से सीखा मैंने कि कैसे उत्तर लिखे जाते हैं, कैसे सारे कार्य किए जाते हैं। और संस्थान से जो मैम, जब मैं पहली बार आया, मैम मिली मुझे, तो इन्होंने भी बताया कि नहीं आपको कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें रही। और आज वही लोग ज़्यादा खुश हैं, मुझसे भी ज़्यादा खुशी उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। मैम आप क्या बताना चाहेंगे? अभी वीडियो भैया ने आपके नाम बताएंगे, मैंने बहुत सहयोग किया था, क्या कहेंगे? चलिए देखिए, मतलब मैं बताऊं कि सच्चाई यही है कि जो खुशी हमें मिलती है जी। वो जब बच्चे भी सक्सेस लेके आते हैं तो रियली हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि चलो मतलब कहीं तो भगवान सुन रहे हैं। तो कई बार आप ये समझिए कि हम लोग भी, उसका आप कह सकते हो कि भाई आपने मैदान छोड़ा है, तो मैदान छोड़ने वाले कभी विजय नहीं होंगे। तो मेरा तो यही था, और ये सफलता की भूख थी, तो वो मुझे खींचता रहा संघर्ष की करना। जो नए बच्चे हैं उसको सफलता की भूख कैसे जगाना चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए। देखिए आप क्या क्या चीज को ध्यान में रख के? देखिए सफलता की भूख जगाने के लिए ना, एक तो आपको आत्मसम्मान होना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई होती है सिविल सर्विसेज, क्योंकि नौकरियां तो बहुत हैं। दूसरी चीज़ आपके माता पिता का सम्मान, कि उन्होंने कैसे आपके लिए सब कुछ किया। दूसरा आपके गुरुजनों का सम्मान, यहाँ जब क्योंकि सरकार सर आज खुद इतने खुश हैं, ये सब कुछ चीज़ें। और एक चीज़ और होती है ना कि आपको कुछ अच्छा बड़ा करके दिखाना है। एक सामान्य जीवन जिएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं, जी सकते हैं आप। हर तक आप जो भी कार्य करें, अगर आप छोटे से छोटे कांस्टेबल जैसी जॉब भी कर रहे हैं तो आप अपना बेहतर प्रदर्शन करें। तो वही मेरे संग था कि अगर मैं आज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे बेहतर करना है, जो भी कार्य करें उसमें बेहतर करें, यही सफलता की भूख लेकर आता है। एक वर्ड मैंने अभी सुना भी था अक्सर कि आप शिकायत शब्द का प्रयोग हाँ, किया आपने, बिल्कुल। मतलब ये हमें भी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बताना चाहिए, डिटेल से बताना चाहिए ये थोड़ा मैं सा। बताता हूँ इसके बारे में। जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस की शुरुआत कर रहा था मैं, तो बिहार में मैंने देखा था एक LGBT समुदाय की पहली महिला सब इंस्पेक्टर बनी। जी। तो मैंने देखा, उन्होंने कहा था कि मेरे पास ना करने की तो बहुत वजह थी, पर मैंने यही चुना कि शिकायत मत करो, ज़्यादा जोर लगाओ। तो मेरे पास भी वही था कि अब तो शिकायत करने कुछ बचा नहीं है। आप संघर्ष दिखा के किसी को मोहित नहीं कर सकते, आपको सफलता दिखाकर ही आप किसी के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप सफल नहीं होते कोई आपकी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको। तो एक हिम्मत रहे कि नहीं, आपको करना है, वो शिकायतें नहीं करनी है, अब तो हिम्मत लगानी है, जो होगा परिणाम जैसा भी होगा। और जिस दिन परिणाम आया तो उस दिन सारे जो चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ आप कहें चमत्कार कहें, मेहनत कहें, संघर्ष कहें, वो सब मिल जाता है जिस दिन परिणाम। जिस दिन आपकी लिस्ट में नाम आया तो क्या किसको आप फर्स्ट पहले आपने देखे थे या किसी ने और देख के बताया था, या किसको बताया था आपने पहले? ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि मैंने लास्ट ईयर यूपी पीसीएस दिया था। मेरा अंतिम परिणाम श्री राम जी की पुनर्स्थापना के दिन आना था, 22 जनवरी को। अच्छा। उस दिन मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ था।